अब ये क्वेश्चन है आपका सगाही ऑटोज वाला, बहुत मजे का क्वेश्चन है। 3 इसके अंदर उसने आपसे सिनेरियोज डिस्कस किए हुए हैं और उन तीनों सिनेरियोज की बुनियादी डिस्कशंस मैं आपके साथ करूंगा। Sagahi is a dealer of specialized vehicle, acquires each unit of vehicle alpha from manufacturer at a cost of 26 million and sells it for 30 million. The estimated economic life of alpha is 5 years. उसकी जिंदगी 5 साल है। Few prospective customers did not have adequate funds to purchase alpha on cash, तो उन्होंने कहा कि आप लीज अरेंजमेंट कर दें उसके साथ। On 31st December, SAL entered into the following arrangements during the year ended 1st जनवरी को वो एक लीज अरेंजमेंट कर रहा है हारिस के साथ। 4 सालों की लीज होगी। The rate of interest implicit in the lease is 10%. Payment is to be made in 4 equal installments, 31 December each. Residual value at the end of 4 years is estimated 5 million, which is guaranteed by the third party to SAL. थर्ड पार्टी ने उसको गारंटी किया SAL का। अच्छा, यहां पर एक बड़ा अहम पॉइंट है। जो गारंटीड बाय थर्ड पार्टी रिलेटेड टू SAL है, इसका मतलब है लेसी की तरफ से वो गारंटी नहीं हो रहा, तो इसको हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू के तौर पर लेते हैं। क्लियर? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कौन सी है? जो लेसी करता है या लेसी के बिहाफ पर कोई करता है। और अगर कोई लेसोर को डायरेक्टली अदर देन लेसी या लेसी के बिहाफ पे कर रहा होता है तो वो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती है। मैं चाहूंगा कि आप बुक में से जरा इसको पढ़ें, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है और गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आपको क्लियर हो गया, गारंटीड बाय द थर्ड पार्टी रिलेटेड टू द लेसोर जो है SAL, ये आपकी अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी। अगर नॉट रिलेटेड टू द लेसोर होता तो वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होती। इस पे आप क्लियर हो गए? ओके। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है और क्या नहीं है। देखो, आपने अभी वो जो वाला क्वेश्चन भी देखा, उसके अंदर भी उससे पहले आपने वो लासानी वाला क्वेश्चन, खान एंड लासानी, वो देखा था, और ये भी तीसरा उसी नोयत का क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन उसने मिस की हुई है। क्या इंफॉर्मेशन मिस की है? इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, एन्युटीज नहीं दी। ऑलराइट, अब आप इसको जरा देखिएगा। आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, वो है कि इसकी जिंदगी 5 साल की है। ये भी हिडन पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हिडन है। ये जिंदगी 5 साल की है, लीज टर्म 4 साल की है, ये अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू 5 मिलियन की है। आप मुझे बताएं, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू 4 रेज़ टू पावर पे होगी या 5 रेज़ टू पावर पे होगी? रेज़ टू पावर 5 होगा या रेज़ टू पावर 4 होगा? एट द एंड ऑफ 4 होगा या एट द 5 होगा? अच्छा, देखो बेटे, रेजिडुअल वैल्यू का ताल्लुक जो है वो जिंदगी के इख्तिताम पर होता है। रेजिडुअल वैल्यू का ताल्लुक जिंदगी के इख्तिताम पर होता है, लीज टर्म के इख्तिताम पे नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। अब लेसी ने भले 4 साल के लिए लिया, और लेसी भी अगर गारंटी करता है तो लेसी ये नहीं कहेगा कि जैसी लीज टर्म होगी मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं आपको दूंगा। वो कहेगा जी मैं इंतजार करें,
जब आपकी जिंदगी खत्म होगी, जब आप इसको बेचने लगेंगे, उस वक्त मैं आपको इतना गारंटी करता हूं। तो इसका मतलब है कि रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड हो या अनगारंटीड हो, उसका ताल्लुक उसके एसेट की लाइफ के साथ है, ना कि लीज टर्म के साथ। इस पॉइंट को फॉलो कर गए? एग्रीड? अच्छा, अब ये इधर आप इसकी वर्किंग देखिएगा। हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है? लीज पेमेंट्स प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। लीज पेमेंट्स नहीं मालूम, अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जो है हमें मालूम है 5। अब फर्दर आगे चलते हैं। NIL नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज उसकी कितनी है? 30। फेयर वैल्यू उसने जो एसेट के हवाले से कही हुई है कि ये 30 का वो उसको बेच रहा है, उसकी फेयर वैल्यू 30 है। ये आप उसको NIL के लेवल पर ले लें। अब इसका इक्वेशन बनाएं, क्या बनती है? क्योंकि NIL जो है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है ना, NIL जो होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL होती है, ठीक है। लिहाजा आप ये इक्वेशन जरा इसको बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में देखिएगा कि आपकी NIL जो है 30 बराबर है लीज पेमेंट्स और आपकी ये जो इसकी इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू है। नहीं, उसने क्या कहा हुआ? उसने कहा है कि मैं रेजिडुअल वैल्यू गारंटी करता हूं एट द एंड ऑफ लीज टर्म, उसने कहा हुआ है, ठीक है। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज एस्टिमेटेड 5। उसने कहा है कि जी विच इज गारंटीड बाय द ईयर। आपने 4 साल के बाद कहा कि जी बताओ मुझे रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी। थर्ड पार्टी ने कहा कि जो वक्त आएगा उस वक्त रेजिडुअल वैल्यू तुम्हें मैं दूंगा 5, ठीक है। ये यही तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी बात आपकी। द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 years एस्टिमेट हुई 5 विच इज गारंटीड बाय द थर्ड पार्टी। और वो रेजिडुअल वैल्यू का ताल्लुक किसके साथ जुड़ेगा? आपका यूजफुल लाइफ के साथ। यूजफुल लाइफ के साथ। फॉलोड? मैं एक जनरल बात आपके साथ कर रहा हूं, बिल्कुल जनरल बात। इसको आप सवाल से बाहर निकल के बताएं। रेजिडुअल वैल्यू जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि एसेट की करंटली वो वैल्यू है जो अगर आज एसेट इतना पुराना हो जितना उसकी जिंदगी के इख्तिताम पर होगा, ना कि लीज टर्म के इख्तिताम। ठीक कहते हैं ना? तो जिंदगी का इख्तिताम 5 साल पे हो रहा है कि 4 साल पे हो रहा है? 5 साल, ठीक है। इसलिए इसका डिस्काउंट 5 साल पे होना बनता है। फॉलोड? और बाकी उसकी जो लीज पेमेंट्स हैं उनका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 4 सालों पे उसकी बनेगी। लीज पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू, तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू हम वर्कआउट करेंगे। असल में यहाँ पे पीवी ऑफ लीज पेमेंट है, पीवी ऑफ लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जरा वर्कआउट कीजिए कि यहाँ पर ये फिगर आती है 1/1.1 रेज़्ड टू पावर 5
0.621 आती है, और पीवी ऑफ फिगर्स ठीक कर दीजिएगा अगर कोई गलत हो तो, ठीक है। -3.105 यहां से किया, वहां पर आप ले गए, तो आपके पास अब लीज पेमेंट की जो फिगर आएगी 30 - 3.105 क्या आती है जी? $26.895। ठीक है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैसे कैलकुलेट होती है? इंस्टॉलमेंट्स को पीवीआईएफए जब लगाते हैं, इंस्टॉलमेंट एन्युटी है ना आपकी, एन्युटी को जब आप पीवीआईएफए लगाते हैं, पीवीआईएफए जो है वो 4 सालों का होगा, 10% पे आप पीवीआईएफए लें, उसकी इंस्टॉलमेंट आप जरा बनाएं क्या आती है जी? ये फिगर थोड़ी सी मुझे ठीक करनी होगी। 26.895 डिवाइडेड बाय 3.1698 क्या आती है बेटा? 8.4847। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी ये आपकी आगे इंस्टॉलमेंट एन्युटी। ठीक बात, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब अगली बात देखें जी। इस सवाल में एक और कैच है, उसने आखिर में जाके बताया हुआ है कि आपकी जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि डीलर है ना, मार्केट इंटरेस्ट रेट 15% पर annum, डीलर कॉस्ट ऑफ 1 million वॉज इनकर्ड बाय एसएएल। 1 million की तो जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो तो सीधी सीधी एक्सपेंस को चली जाएगी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है डीलर की एक्सपेंस में जाती है। 15% जो है ये मार्केट का रेट है। अब वो क्या कहता है कि बीइंग डीलर आपने जो सेल्स को क्रेडिट करना है लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट हुई होगी ग्रेटर ऑफ द आईआरआई और मार्केट पे। अब मार्केट 15% ग्रेटर है, 15% पे आपने वर्किंग कर ली। मैंने जरा इसको देसी तरीके से वर्कआउट किया था, ये देसी तरीका समझते हो ना, उसका टोटल मैंने उठाकर ठीक है। तो आपके पास 8.487, ये जरा ठीक कर लें, 8.487 इंटू 2.8549, ये क्या आती है जी? 24 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। कितनी आती है? 8.4847 इंटू 2.8549, 24.22, ये 24.22।
ये है बेटा जहाँ ये जरा वर्किंग जिसकी अगर क्लियर है तो बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो भी बता दीजिए, ठीक है। तो दो बातें इसमें कैच हैं, एक ये कि आपने रेजिडुअल वैल्यू को उसकी यूजफुल लाइफ के साथ देखना है, दूसरी आपको नीचे जाकर उसने बताया हुआ कि उसकी मार्केट की जो रेट है, क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है उसके इंस्टॉलमेंट्स तो कैलकुलेट हो गई, इंस्टॉलमेंट्स तो हमने उसकी वर्कआउट कर ली उसकी IRR पे बेस्ड, लेकिन उसकी जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस पर ले जी। अब सेकंड पॉइंट इसका देख लीजिए और फिर थर्ड भी। सेकंड कहता हूँ 1 अप्रैल 2020 SAL लीज्ड अल्फा टू यासिर for a non-cancelable period of 3 years. The rate of interest implicit in lease is 18%. Annual installment of 10 million is to be paid in advance. At the end of the lease term, Yasir has an option to purchase 7.14. It is reasonably certain Yasir will exercise this option. तो बताएं फाइनेंस लीज में जाएगा या ऑपरेटिंग लीज में जाएगा? फाइनेंस लीज। अब इसके अंदर आपने क्या कैलकुलेट करना जी? एनुअल इंस्टॉलमेंट 10 मिलियन इज टू बी पेड इन एडवांस है। पहले 10 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आएगा? 1। दूसरे 10 मिलियन का, अब आप ग्रेटर पर लेंगे या मार्केट पर रहेंगे? सीधा ग्रेटर पे। 18% पे आपने इसकी कैलकुलेट कीजिए, ये वर्किंग है। अब यहां पर उसने कहा है यासिर हैज एन ऑप्शन टू परचेज, उसने गारंटी नहीं किया, ऑप्शन टू परचेज एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। लीज टर्म एंड कितने सालों के बाद हो रही है? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद? 3 साल के बाद, ठीक है। अब ये 3 साल के बाद का रेट, यहां पर एक स्टूडेंट गलती कर सकता है। आपके एडवांस चल रहा है, ये ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, इसका फैक्टर चेंज होगा। स्टूडेंट गलती क्या कर सकता है कि इन दोनों रेट्स को सेम कर दे। देखो बेटे, पेमेंट इन एडवांस जब चल रही होती है तो ये आपका ईयर 0 है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है और ये ईयर 3 है। आपने इस पे प्रेजेंट वैल्यू ईयर 3 का आपने रेट लगाना है, इन दोनों पर 1 और 2 का। यहाँ पर आप एन्युटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 साल की एन्युटी इंटू 10 करके उसको 10 में ऐड करके फिर आप इसको ऐड भी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का जो भी इसका आपको आसान तरीके का लगे। अब अगली बात, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू जो आ रही है ऑफ लीज पेमेंट्स वो है 30.37। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट वो है 30, तो लोअर कौन सी होगी? 30। तो 30 पर आप इसका फैसला करेंगे। पे इसकी काउंटिंग करेंगे, ये इसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा देख लें। क्विकली मैं कर लेता हूँ, क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है।
On 1st August 2020, SAL leased Alpha to Faisal for a non-cancellable period of 1.5 year. क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स जो हैं, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स 3 million is to be paid in every year. SCL will dispose this unit of Alpha at the end of 2 years at an estimated residual value of 11 million. 11 million का वो उसको बेच देगा. अब ये बताएं जी, जिंदगी उस एसेट की 5 साल है, आप 1.5 साल के लिए उसको जो है वो लीज पर दे रहे हैं. फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज, ठीक है. और उसके बाद आप बेच भी रहे हैं, एससीएल बेच रहा है. एससीएल विल डिस्पोज ऑफ अल्फा एट द एंड ऑफ 2 years. इसका मतलब है कि ये एसेट पहले तो आपका लीज होगा, लीज होके जब वापस आएगा उसके बाद डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, ठीक है. अब चूंकि डीलर है, डीलर पहले उसको जो है वो उठाएगा, अपना एसेट बनाएगा, एसेट बना के ऑपरेटिंग लीज में, ऑपरेटिंग लीज में जब जाना है तो आपको IAS 16 अप्लाई करना उसकी डेप्रिसिएशन के लिए. इस बात को फॉलो किया. जब ऑपरेटिंग लीज में जाना है तो आपने IAS 16 अप्लाई करना उसकी डेप्रिसिएशन के लिए. तो आपने पहले उसको अपना एसेट बनाना है, क्योंकि आप ऑपरेटिंग लीज में जा रहे हैं. इट इज नॉट सेलिंग ट्रांजैक्शन, रादर अल्फा वाज लीज्ड आउट बाय SCL टू द लेसी एज एन एसेट, ठीक है. ऑपरेटिंग लीज में जाएंगे और उसको वो जो भी उसकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है उस एसेट के अंदर कैपिटलाइज होएगी. लीज टर्म सब्सटेंशियली लोअर है, ओके. लिहाजा आप अब इसको लीज रेंटल्स के अंदर ले जाएंगे, तो वो लीज रेंटल आपका कैश डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, ओके. और जो भी उसका मतलब मैंने ऑपरेटिंग लीज का आपको बताया, एक्रूड इनकम का इम्पैक्ट, क्योंकि आप उसको जो भी देख रहे हैं उसकी एक्रूड इनकम के साथ आपने उसको इवनली लेकर जाना है, ठीक है. ये आप जरा आप क्विकली इसको देख लीजिए. क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 3 million टू बी पेड इन एरियर. और SCL will dispose of this unit to Alpha at the end of 2 years at an estimated residual value of. इसको अब आप जरा देख के तो फिर उसके बाद कल इस पर फर्दर डिस्कशन कर लेंगे. मैंने इसका सोल्यूशन दिया. आ जाओ बेटे आप लोग, आ जाओ. थैंक यू.